हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई हो सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम होने वाला है, 2 बजने वाला है और मैं भी अपने ससुराल में हूँ। तो आप लोगों से आज शेयर कर रही हूँ अपना गांव का घर होम टूर, अपना विलेज होम टूर आज आप लोगों को दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा घर, और हो सकता है पीछे से कोई साउंड आए, मतलब क्योंकि गांव में हूँ ना, तो गांव में बहुत सारा काम होता रहता है। तो चलिए दिखाते हैं अपना घर, स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, और मैं यहाँ साड़ी में हूँ, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ ये जो मेरा मेन गेट है, बाहर नहीं जा सकती क्योंकि ससुराल है, घर के अंदर ही रहती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ ये मेन गेट है, और आगे का ये यहाँ पे इस तरीके से डोरमेट डाला हुआ है। गांव में जो इस तरीके का फ्लावर रहता है ना, तो इस तरीके का है। तो यहाँ पे ये है। और मैं कल आई हूँ ससुराल, कल नहीं परसों आई हूँ शाम में। तो अभी नहा के तैयार हो गई, मतलब इस तरीके का ही मेरा कपड़ा ये रहता है गांव का। उसके बाद मेन गेट ही इधर आएंगे तो मेरा पहला ये रूम है, गेस्ट रूम समझिए। तो गांव का गेस्ट रूम कैसा होता है दिखा। तो यहाँ पे एक दिखाते हूँ। यहाँ पे एक बेड है, बेड पे पिलो ये है, और यहाँ पे सोफा है, सेंटर टेबल है, मतलब सोफा बेड है। एक रूम ये है। हस्बैंड यहाँ पे ऑफिस का काम करते हैं, तो लैपटॉप सब रखा हुआ है। और साइड में इधर एक टीवी लगा हुआ है, स्टैंड फैन, और सूरेख है इधर। रूम में रखी हूँ क्योंकि जब गांव जाती हूँ, गांव से मतलब जाती हूँ बेंगलोर, तो फिर बाहर में रखना तो जूता चप्पल मतलब खोने का भी डर रहता है। ऐसे भी रहती नहीं होती, यहीं पे रहता है सूर्य मेरा अभी फिलहाल। तो ये रूम इस तरीके का दिखता है, आप देख सकते हैं। मैं लाइव ही आप लोगों को दिखा रही हूँ, इस तरीके का दिखता है। वहां से जैसे ही निकलेंगे, उसके बाद यहाँ पे है मेरा, यहाँ पे टॉयलेट मतलब है वॉशरूम। तो दोनों सेपरेट है। तो एक यहाँ पे है जस्ट गेस्ट रूम के जस्ट बाजू में, और यहाँ पे बेसिन लगा हुआ है। तो गांव में ऐसा होता है ना कि आपका जो लेटरिन होता है, जो टॉयलेट, तो अंदर में ये नहीं रहता है, तो इस तरह का है मेरा। और यहाँ जस्ट बाजू में यहाँ पे मेरा है बाथरूम। तो यहाँ पे इस तरीके का दिखता है कुछ। तो दोनों सेपरेट है, अलग है। उसके बाद यहाँ पे एक ग्रिल है, मतलब यहाँ पे जिसका कि मेन गेट है, उसके बाद फिर ग्रिल यहाँ पे है। तो सबसे पहले मेन गेट के बाद है गेस्ट रूम, उसके बाद लेटरिन बाथरूम है, फिर यहाँ पे ये है, उसके बाद एक ग्रिल यहाँ पे है। ग्रिल के बाद आते हैं तो एक छोटा सा हॉल है इस तरीके का। तो छोटा सा हॉल है, आपको बैक कैमरे से दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे इसके बाद मतलब वॉशरूम के बाद यहाँ पे ग्रिल है। उसके बाद यहाँ एक छोटा सा हॉल है, इधर मतलब जो भी शैम्पू साबुन जो भी रहते हैं एक्स्ट्रा सामान ये रखा हुआ है। और ये हॉल है इस तरीके का। तो यहाँ पे भी एक बेसिन लगा हुआ है जिसपे कि आना है, और मुझे देखिए मैं इस तरीके की लग रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ ब्रश सब ये रखने का है। उसके जस्ट हॉल के बाजू में जस्ट एक रूम है जो कि मेरे देवर देवरानी का है। चलिए लाइट, मेन घर में कोई रहता नहीं है, पूरा घर खाली लग रहा होगा। तो यहाँ पे ड्रेसिंग है, उसके बाद चेयर यहाँ पे खाली रहता है पूरा, क्योंकि है नहीं, कल आने वाले वो सब देवर देवरानी सब बाहर से। तो यहाँ पे एक गोदरेज है, इसी तरीके का कवर लगा रहता है गोदरेज में, इस तरीके का दिखता है यहाँ पे। तो उसके बाद एक बेड है यहाँ पे डाला हुआ है देवरानी का। और कलर कैसा लगा घर का, ऑरेंज और ग्रीन कलर है मेरा फेवरेट कलर, इसलिए मैंने अपने पसंद का घर मतलब कलर करवाया है। तो यहाँ से देवर देवरानी का जो रूम है उसके जस्ट बगल में ये हॉल है, और इस तरीके का यहाँ से इधर से दिखता है मेन गेट जाने के लिए, मतलब ऐसे यहाँ पे गलियारा है। उसके बाद इधर लैट्रिन बाथरूम का सेपरेट ये है, गेस्ट रूम है, वो मेन गेट दिख रहा है। तो फिर चलते हैं इस मतलब देवर के रूम के बाद फिर एक रूम है, तो चलते हैं। यहाँ पे मतलब
है स्टोर रूम समझिए, या फिर ऐसे ही घर खाली है तो गांव में कुछ फिक्स नहीं रहता है कहाँ क्या रखना है। तो इसमें एक फ्रिज रखा हुआ है, इसके जस्ट ऊपर मिक्सर जार रखा हुआ है, और इधर इन्वर्टर रखा हुआ है इधर साइड में। तो गांव में भी सारा फैसिलिटी मतलब व्यवस्था करके रखते हैं। इधर इन्वर्टर रखा हुआ है, और इस तरीके का जो एक्स्ट्रा सामान सब जो रहता है गांव में, यही सब गैस चूल्हा ऊपर जो है रैक इस तरीके का होता है। तो गांव का होम टूर करवा रही हूँ, तो इस तरीके का है। और यहाँ पे ये हम लोग इसको ट्रंक बोलते हैं बिहार में, आप लोग बताना। तो इसके अंदर भी कुछ है मतलब एक्स्ट्रा सामान बहुत है, लेकिन सब पैक रखा हुआ रहता है क्योंकि लोग रहते नहीं ना। उसके बाद अपना फेवरेट जगह चलिए दिखाती हूँ, किचन। और उसके तो ये फ्रिज वाले रूम के जस्ट बगल में यहाँ पे है मेरा किचन, और किचन भी बिल्कुल खाली है। तो बताइए मेरा यहाँ का रेखा की रसोई कैसा लग रहा है, विलेज का रेखा की रसोई। तो देखिए यहाँ पे कुछ खाना बना हुआ है, इस तरीके का ही बर्तन होता है गाँव में। और इधर यहाँ पे सिंक है, सिंक अभी टूटा हुआ है यहाँ पे, तो इसको मतलब पैक करना मतलब रिपेयर करवाना है बुला के प्लम्बर को। और यहाँ कुछ सामान है, तो और गैस चूल्हा इस तरीके का दिखता है मेरा किचन। और इधर दिखाती हूँ थोड़ा सा मसाला दाल यही सब जो है थोड़ा बहुत रखती हूँ, क्योंकि जाने के बाद जो है ना खराब हो जाता है, तो इसकी वजह से तो थोड़ा थोड़ा करके जब आती हूँ तो ये सब खरीद के लाती हूँ। उसके बाद यूज करके जो बचा रहता है या फिर छोड़ देती हूँ या फिर देवरानी को दे देती हूँ। इधर एक स्टैंड भी लगा के रखा हुआ बर्तन का। उसके बाद इधर इस तरीके का आलू प्याज का एक स्टैंड है। और हाँ, सबसे मेन बात यहाँ दिखा रही हूँ, सिलबट्टा जो गाँव का जो मेन होता है। आप पहचानिए ये क्या है, ये सिलबट्टा है, ये सील है बड़ा साइज का जो है, ये जो है बट्टा है सिलबट्टा। तो गांव में यही पीस मतलब पहले जमाने में लोग इस पे पीसा करते थे, तो ऐसे ही अभी यूजलेस से कुछ होता नहीं है। तो इस तरीके का ही दिखता है मेरा किचन, छोटा है। और यहाँ एक बर्तन है रखने के लिए स्टैंड, नीचे में भी थोड़ा सा स्टोरेज है, गैस सिलेंडर इस तरीके का। तो सही से वीडियो शूट हो नहीं पा रहा है, तो इस तरीके का ही दिखता है मेरा किचन। तो उसके बाद इसको लॉक कर देते हैं। उसके बाद फिर स्टोर रूम के जस्ट बाजू में किचन, उसके बाद फिर इधर आते हैं। इधर तो इधर जो है गेस्ट रूम के बाद यहाँ छत जाने की सीढ़ी है, छत पे इधर थोड़ा सा स्टोर रूम टाइप का है, यूज नहीं होता है, कम लोग बहुत हैं, घर बहुत मतलब बड़े साइज का है। तो उसके जस्ट बगल में इधर आते हैं, एक छोटा सा हॉल है जिसपे कि वो ट्रंक और बच्चे का टेडी बियर सब यहीं रहता है, छोड़ के जाती हूँ। और एक यहाँ पे डाला हुआ है चौकी, हम लोग चौकी इसको बोलते हैं, बेड मतलब डाल के रखा हुआ है, बिहार में चौकी बोलते हैं। तो इस तरीके का एक डाल के रखा हुआ है। और यहाँ पे फोटो मैंने डाला हुआ है, मेरी मतलब सासू माँ है, ससुर जी, ये सासू माँ है और ये ससुर जी है। मतलब मेरे घर में जो भी पितरन है, जो भी बड़े बुजुर्ग जो डेथ जिनका हो गया, तो उनका पूजा इस तरीके का करती हूँ। और पर्दा से मतलब साइड से, क्योंकि बोला जाता है मंदिर के जस्ट बगल में पितरन का फोटो नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे एक बुद्धा का डाला हुआ है अमेजोन से परचेज करके। और इस हॉल के बगल में जस्ट पूजा रूम है, मतलब है पूजा रूम है। तो यहाँ पे भी एक बेड देखिए डाल के मैंने रखा हुआ है। और इधर ट्रंक है, फिर से यहाँ पे एक टेबल है जिसपे एक्स्ट्रा से जो सामान रहता है रखते हैं। इधर भी एक टेबल है बेड के जस्ट बगल में, यहाँ पे देख सकते हैं। और इधर मेरा पूजा रूम है, मतलब गांव में ऐसे ही रहते हैं, पूजा रूम जो रहता है ऐसा ही रहता है। तो इस तरह देखिए भगवान जी यहाँ पे सब है। और ऊपर का ये पूरा खाली आपको दिख रहा होगा, तो एक रूम ये भी है। तो फर्स्ट गेस्ट रूम था, फिर दूसरा देवर का रूम था, फिर उसके बाद स्टोर रूम था, फिर ये चौथा रूम है। तो चलते हैं हम अपना रूम दिखाने के लिए, जो मेरा है बेडरूम। मेरा मतलब गांव में ऐसा ही रहता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, मेरा एक गोदरेज है मतलब इस तरीके का। और मेरा ये मशीन है जो पैर से जो चलाने वाला रहता है, साइड में आप देख रहे होंगे रखा हुआ है। 2 चेयर इधर है रखा हुआ। और ये मेरा बेड है। और उधर एक खिड़की है, बच्चों ने ड्राइंग बनाया हुआ है तो माँ का ये सब।
और ये मेरा ड्रेसिंग है। तो ड्रेसिंग पे ज्यादा सामान नहीं है, ज्यादा दिख नहीं रहा होगा आपको, और मैं भी यहाँ पे दिख रही हूँ साड़ी में। अभी कोई घर पे है नहीं तो इसीलिए पल्लू सर पे नहीं है, ऐसे सर पे रहता है। तो ये मेरा ड्रेसिंग है, ऊपर में इस तरीके का देखिए रहता है। यहाँ भी पूरा खाली दिख रहा होगा आपको सब कुछ। तो लाइट जला के भी दिखाती हूँ, अपना दिख नहीं रहा है। तो ये ऐसा दिखता है कुछ मेरा बेडरूम। गांव का है तो गांव जैसा ही दिखेगा। तो ऐसा दिख रहा है, फैन चल रहा है, 2 फैन है यहाँ पे लगा हुआ। तो ऐसा दिख रहा है। ये हो गया 5वां रूम। 5वां रूम है मेरा बेडरूम। इसके बगल में पूजा रूम, इसके बगल में हॉल, और यहाँ पे इस तरीके का ही है मेरा घर। ये मेरा सपनों का घर है, मैंने इसको बनवाया है। मतलब ये ससुर जी का बना हुआ नहीं है, मैंने यहाँ भी एक घर बनाया मतलब 3-4 साल पहले। और मेरा ये पसंदीदा कलर है, तो इसीलिए हो सकता है किन्हीं को पसंद ना हो, लेकिन मेरा ये फेवरेट, मेरा सपनों का घर ये है। तो ये मेरा गांव में सपनों का घर गांव का है। और मेरा फ्लैट का भी अभी मैंने ये ब्लॉग नहीं डाला है। तो चलते हैं अब छत पे। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं गांव। तो चल रहे हैं छत पे, आप लोगों को दिखाते हैं। तो ऊपर बना हुआ नहीं है, पूरा इस तरीके का ही है, अभी बनवाना बाकी है। तो ऊपर मेरा छत पे इस तरीके का दिखता है। बस 2 एक्स्ट्रा चेयर है, एक्स्ट्रा जो सामान रहता है ना वो। एक रूम ये भी है, अभी बना हुआ नहीं है, फैन सब लगा हुआ है। तो एक रूम ये भी मेरा है, और एक इधर भी है। तो एक्स्ट्रा जो सामान रहता है ना गाँव में इस तरीके का दिखता है। फैन यहाँ भी ये लगा हुआ। तो और इधर है हमारा छत। चलिए छत भी दिखाते हैं। और किचन भी मतलब ऊपर बना हुआ है, लेकिन अभी काम चल रहा है, करवाना बाकी है। तो ये किचन है, देख सकते हैं। ये भी अभी बनवाना बाकी है छत पे। तो ऊपर भी देखिए इतना बना हुआ है। और मेरा घर देखिए कैसा लगता है। फिर आते हैं छत पे। तो ऐसा लगता है कुछ फार्म हाउस जैसा लग रहा है ना। मतलब मेरा घर जो है सबसे लास्ट है, उसके बाद खेत और स्टार्ट होता है, और इधर पीछे है घर। तो यहाँ पे कुछ ऐसा लगता है। ये सब देखिए, यहाँ कपड़े डालने का मतलब ये सब है स्पेस। और इधर सब मेरा गांव आप लोगों को कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा लाइक कमेंट। गांव का घर ऐसे भी ऐसा ही होता है। यहाँ पूजा करने का जब मैं रहती हूँ 2-3 महीने तुलसी लगाती हूँ। ऐसे भी अभी रहूंगी 10-15 दिन, तो यहाँ तुलसी माँ को लगाऊंगी। फिर यहाँ पे इस तरीके का ही दिखता है। कपड़े सुखाने की सब जगह है। तो बताइए। इस फिर आते नीचे इस तरीके से। तो बताइए आपको मेरा घर कैसा लगा गांव का। और मैं अभी बेंगलोर का होम टूर मैंने नहीं करवाया है, करवाऊंगी। पहले सोची कि अपना जो मैंने पहली बार अपना घर बनाया है अपने हाथ, तो मतलब अपने मेहनत के पैसों से, हस्बैंड के मेहनत के पैसों से ये घर मेरा है। और आपको कैसा लगा मेरा घर, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। और गांव का घर तो ऐसा ही होता है ना। तो और उसके बाद दिखाऊंगी अपना बेंगलोर का होम टूर करवाऊंगी आप लोगों से। और आगे अब जा नहीं सकती, दिखा नहीं सकती, क्योंकि ससुराल है। तो उसके लिए पल्लू लो, बाहर नहीं निकलती हूँ मैं क्योंकि यहाँ की बहू रानी हूँ। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा घर जरूर कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। जो भी बन पड़ता है, यहाँ से बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, बहुत दिक्कत होती है अपलोड करने में। फिर भी कोशिश मैं कर रही हूँ। बाय, फिर मिलेंगे।